No hope of better road, but better sceneries of there. कोई चलो फायदा ही नहीं लगा। चलो दबा। और कहीं ब्रेक ऊपर हल्का भी होगा ना। सवा 9 बज रहा है और राइडर्स हमारे यहाँ जो रेडी हो रहे हैं सारे। वेदर तो हम लोग का जो स्टे था यहाँ पे हम लोग रुके थे, होटल मुस्टांग मोनालिसा, बढ़िया रूम था। और अभी रोड है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग रात में रुक गए थे, डिसीजन सही था। और मुक्तिनाथ की जो दूरी यहाँ से करीब 16 किलोमीटर है। लमसम अगर रोड के स्टेटस जिस तरह से है और सुबह बारिश भी हुई हल्की सी, 1 घंटा पकड़ो, 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। फिर वापस आएंगे, फिर खाना खाएंगे, मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी कुछ नहीं खाया हम लोगों ने, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर ऑनवर्ड्स पोखरा तक का कोशिश करेंगे कि पहुँच जाए। तो एयरपोर्ट के ठीक बगल में ही हम लोग रुके थे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे। तो जॉमसम से हम जैसे ही निकलते हैं हमारा स्वागत होता है ब्रेथ ट्रेकिंग व्यूज़ से। लेकिन रास्ते के बारे में अगर बोला जाए तो रास्ता है ही नहीं। रास्ता तो है पर टारमैक रोड्स का नामो निशान नहीं है। पर एक बात ज़रूर है कि व्यूज़ इतने अच्छे हो गए और बादल इतने, आसमान इतना साफ़ लग रहा है कि उसके बारे में हम कुछ बयान नहीं कर सकते। और हमारे लेफ़्ट साइड में काली गंडकी नदी अपने साथ हो ही जा रही थी और हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये मोरे प्लेन्स का याद दिला रहा था, क्योंकि जो पहाड़ों का रंग है वो अलग अलग कलर का है। और सबसे बड़ी बात होती है कि मुक्तिनाथ हम आए भी थे एडवेंचर करने के लिए। हो सकता है आने वाले 3, 4, 5, 6 सालों में ये रोड भी पूरी तरह से टारमैक में तब्दील हो जाए, तो वो जो एडवेंचर और जो फ़न हम लोग महसूस कर रहे हैं वो शायद आप महसूस ना कर पाएँ। लेकिन दूसरी चीज़ हमने ये भी नोटिस की कि आपको जॉमसम से लेकर मुक्तिनाथ के रास्ते तक में कहीं पे भी कोई बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप या फिर पंक्चर रिपेयरिंग शॉप नहीं है। तो इतना है कि आप बस लक के भरोसे, भगवान भरोसे हो। अगर आपकी स्पोक व्हील बाइक है और किसी तरह से पंचर हो जाती है तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि फिर आपको टो करा के लाना होगा या फिर आपको बाइक लोड करा के लानी होगी और उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा लगेंगे। मुझे लगता है 10 से 15 हज़ार मुक्तिनाथ से जॉमसम के लिए। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। तो ये है असली मुस्टांग। धीरे धीरे हम चढ़ाई चढ़ने लगे। इसका मतलब ये था कि हम अपने गंतव्य के नज़दीक थे। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा, और हमने भी वो महसूस किया था कि आप जिस तरह से एल्टीट्यूड गेन करते हो तो थोड़ा सा, अगर जिनको एल्टीट्यूड सिकनेस का इशू है तो थोड़ा सा वो चक्कर आना ऐसा कुछ होगा। पर एक बात ज़रूर है कि आराम से चले। और 20-30 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद ये आपको पिच रोड मिल जाता है और यहाँ एकदम प्लेन स्ट्रेट रोड आपको दिख सकता है। ये बिल्कुल हमें मोरे प्लेन का याद दिलाता है, जो लद्दाख, अगर लद्दाख वाली सीरीज़ आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो मैं एंड स्क्रीन में या फिर यहाँ पे एक लिंक छोड़ दूँगा, आप लद्दाख की सीरीज़ देख सकते हो और वो भी काफ़ी मज़ेदार था। पर नेपाल भी मुस्टांग, लोअर मुस्टांग या मुक्तिनाथ टेम्पल वाला जो रास्ता है वो भी अपने आप में अद्भुत है और ब्रेथ ट्रेकिंग व्यूज़ आपको मिलता है। कितने बेबान बंजर ज़मीन आपको दिख रही है, पर फिर भी ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और हम धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे थे और धूप करीब 12-1 बज चुका था। तो धूप, कड़ी धूप और खड़ी धूप लग रही थी, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि जब आप पहाड़ के उस साइड आते हैं जिधर धूप है तो वो धूप डायरेक्ट आपको चुभती है। तो पहाड़ों में ऐसा ही होता है, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव चलता रहता है। पर हम तो बस मज़ा ले रहे थे और दूर दूर पहाड़ों का, बर्फीले पहाड़ों का, जिसमें दूर से देखने में अच्छा लगता है और समझ में ये आता है कि हम इंसान बहुत छोटे हैं इन पहाड़ों का आगे। प्रकृति हमें अपने अगर छटा दिखा रही है और अगर हम उनमें कुछ 5 मिनट 10 मिनट अगर रुक रहे तो वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो धीरे धीरे हम मुक्तिनाथ की ओर बढ़ रहे थे और हमारा एक्साइटमेंट लेवल भी धीरे
धीरे धीरे बढ़ रहा था, यही है। तो मुक्तिनाथ अभी भी 3 किलोमीटर बचा और ये देखिए फूल रंग बिरंगे यहाँ पे। व्यू दिखाता हूँ आपको। मुक्तिनाथ तो 3 किलोमीटर बचा हो और यहाँ देखिए सौरभ भैया का चालू हो गया है पचर 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 बोलते खाली भगाने के लिए। आप आ ही नहीं रहे तो हूँ करते रहिए। सामने ले ले, ठीक है? हाँ? रहेगा, ठीक है। एक पोस्ट डांस करके दिखाते हैं। रुकिए रुकिए एक सेकंड। कीजिए एकदम कीजिए। रेडी? रेडी। अरे चल अब तू कर। चलिए सर बीच से एक बार ढंग से नहीं नाचिए सर अभी। चल नाचिए। नाच नाच। हम टूटा हुआ टांग में एक का कोना घुस के यहाँ बीच में सॉरी नहीं आ रहा है। सॉरी। चलिए बीच आगे में है बरसात, पीछे है तूफान। मैं पोर्ट्रेट नहीं लैंडस्केप ये मुक्तिनाथ वो सामने का व्यू है ठीक है वही मुक्तिनाथ है। ट्रैक भी करना है क्या लापता घोषित कर दीजिए। तो 3 किलोमीटर और बचा है अभी मुक्तिनाथ यहाँ से हम लोग का, और थोड़ा सा रुक गए थे। व्यू इतने अच्छे हैं, नज़ारे इतने अच्छे कि देखो, तो कौन ना रुके, ज़रूर आइए। रनिंग में जाओ। नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे से दो। सांस फूल जाएगा। स्पीड में निकलो, रुकता क्या है? रुको मत, स्पीड में निकलो, नहीं होगा। चलो एक पे चढ़ाओ। दम लगता है चढ़ाने में, दम लगा। चलो दम लगाने के बाद नहीं भैया गाड़ी ही नहीं खींच पा रहा, फर्स्ट गियर पे भी नहीं खींच पा रहा तो खींच ही नहीं पाएगा, कोई चलो। फायदा ही नहीं लगा। चलो लगा। और कहीं ब्रेक ऊपर हल्का भी होगा ना अरे उधर से रास्ता सही था रे। चल चल आराम से, उतर 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 उतर। मैं दम फूल गया। हाँ आराम से।
क्या किया मेरा हाल। समझिए आते टाइम हम लोग इधर से है ना, वो वाला रास्ते उधर दिख रहा है, हाँ। वो घूम के इधर आ रहा था, हाँ लेकिन कार से जा रहा है। हम उधर जाते हैं, घूम कितने आएंगे इधर से, इधर से जाएंगे। हाँ मेरा पूरा पैर गंदा कर दिया। हाँ दम फुल गया, एल्टीट्यूड है बहुत। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आ जाइए आ जाइए, थोड़ा सा और बचा। हम लोग ने गलत टर्न ले लिया, देखिए कितना स्लो। उधर से आइए भैया आप आराम से। हाँ आप उधर से आ जाइए। आदमी हंसते हुए दम फूल रहा है। क्यों क्यों? लास्ट रोड ही गया था क्या, लास्ट रोड ही चला गया था। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए मुक्तिनाथ। ये मुक्तिनाथ का द्वार है, अब हम चढ़ के ऊपर जाएंगे। देखो लोग आ रहे हैं वहाँ से, तो प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद ले लिया हम लोगों ने घेरा। और यहाँ पे एक भाई मिले हमें, काठमांडू से हैं और साइकिल से आ रहे हैं। कितना दिन लग गया आपको काठमांडू से भी यहाँ? पोखरा घूम के 14 डे हो गए। 14 डे हो गया। फिर वापस थी वापस मैं ऊपर मुस्तांग जाऊंगा और फिर मनांग से जाएगा। अपर मुस्तांग? हाँ अपर हाँ, मुस्तांग, अपर चाइना मुस्तांग। के बॉर्डर। चाइना बोर्ड। हाँ उनके लिए नहीं लगेगा फीस वगैरह, तो नहीं लगेगा। हाँ नेपाल के लिए नहीं लगता। तो ये उनकी साइकिल यही वाली है ना। यहाँ पे ऐसा टिपिकल डर्ट बाइक चलता है यहाँ पे। ये रास्ता तो इतने ऊंचे हम चढ़ के आए थे अभी देखो, और यहाँ से मंदिर से व्यू, और सामने पीक दिख रहा है एकदम वाइट पीक, जबरदस्त। ये देखिए शॉर्टकट में नहाना। कर क्या? अंदर आने यहीं पे पता रही है। ये उधर चलते हैं, फिर अगर कुछ बोला नहीं तो मोबाइल बंद कर दीजिए ताकि अंदर आपका खत्म होता है कुछ टाइपट दें आप लेते भैया, लीजिए ट्रैक लगाइए। राजा टेम्पल देख ले, निकलना है ठीक है। नेटवर्क का ब्लॉक में होने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। टेम्पल है ठीक है। 108 उधर 1 से चल रहा है, झरना टाइप करना 108 है वो। मुक्तिनाथ टेम्पल नेपाल है ना। और फाइनली हम मुक्तिनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। और 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद ऐसा यहाँ पे आपको कुंभ मिल रहा है, यहाँ पे नहा सकते हैं। हाथ में प्रसाद है, प्रसाद लेके जाते हैं हम लोग और भगवान के दर्शन करते हैं। चलिए सर चले अंदर। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हैं मुक्तिनाथ के सारे 108
वाटर स्पोर्ट्स नहाना ने तो मजा आएगा। सर्वे रुक जाइए। देखिए सर नारियल फोड़ते हुए सर समझिए ऊपर पूरा काला बादल आ रहा है। चलिए जल्दी वो देखिए बाहर आपको उस तरफ दूर तरफ बुद्ध भगवान जी का दिख रहा होगा। वो देखिए आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। चलना हम तो जाएंगे देखिए नहीं उधर से बहुत ज़्यादा पड़ेगा, उधर से डाइट नहीं है सर अभी। सबसे बड़ा टेंशन देखिए काला बादल क्या है।